हाँ जी, ये डुअल नेचर का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन है कि ग्राफ बिटवीन वी मैक्स स्क्वायर, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन लाइट मारने के बाद, उसके स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है जी। और ये जो है एक्स इंटरसेप्ट वो एन है, स्मॉल एन, और वाई इंटरसेप्ट एल है। तो इसने बोला इस ग्राफ से एक तो आप प्लैंक्स कांस्टेंट बताओ क्या होगा, ग्राफ से बताओ प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होगा, दूसरा बताओ वर्क फंक्शन क्या होगा, है जी। और ये एल एन आंसर लाना है, एल में, एन में, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में लाना है। और तीसरा उसने बोला कि हाउ इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ, इस ग्राफ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे पता लगाओगे। तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान सुनना। तो आपने वो पढ़ा फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था ना, ये एच न्यू माइनस न्यू नॉट, यही था वर्क, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एच अंदर ले जाओ, ये वी स्क्वायर यहां रहने दो, बाकी सब हटा दो यहां से, ये 2 और m हटा दो, तो 2 जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 दोनों के साथ जाएगा ना, 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर, और जो ये अपना मास है वो नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा और मास नीचे चला आएगा, है ना। ये हमने वी स्क्वायर के टर्म में ले आए, क्योंकि वी मैक्स का स्क्वायर है ना, तो ये समझ लो वी मैक्स है, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकले उनकी वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो आप इसको वैसे कंपेयर करो, वो था ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, थोड़ी सी मैथ्स। तो y एक्सिस में कौन है, वी स्क्वायर, ये y एक्सिस में है, और x एक्सिस में कौन है, फ्रीक्वेंसी, तो ये x एक्सिस में है। जो x का कोफिशिएंट होता है उसे स्लोप कहते हैं। हमारे फ्रीक्वेंसी का कोफिशिएंट कितना है, 2h अपॉन m, तो ये स्लोप हो गया। तो स्लोप कितना हो गया बेटा, 2h अपॉन m। ये स्लोप समझ में आ गया आपको, है ना। अब इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा। हमने छोटी क्लास में पढ़ा है स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा भी होता है। स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा। tan थीटा कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जिस लाइन में 90 थीटा होता है उसे बेस कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कौन है, l, ये परपेंडिकुलर, और बेस कौन है, n। तो यहाँ पे 2h अपॉन m आ गया, तो यहाँ से हमें h मिल जाएगा ना, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या मिला, ml अपॉन ये क्या था, ये n है। ठीक है, ये n है बेटा और ये h है, तो ये नीचे चला आएगा, तो ये हमें प्लैंक्स कांस्टेंट मिल गया। पहला आंसर आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया ml अपॉन 2n। ये बात समझ में आ गई, पहला प्लैंक्स कांस्टेंट मिल गया, पहला खत्म। उसके बाद दूसरा बोला जी वर्क फंक्शन बताओ। प्लैंक्स कांस्टेंट मिल गया, पहला पार्ट खत्म हो गया, ये पहला पार्ट। दूसरा वर्क फंक्शन, जरा इसे देखो, ये जो y इंटरसेप्ट है, ये है ना y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट की वैल्यू, वैसे वर्क फंक्शन तो वैसे भी निकल जाएगा। वर्क फंक्शन क्या होता है, h न्यू नॉट। तो h तो तुम्हें मिल ही गया ना, ये h क्या मिला, ml अपॉन 2n। और जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है इसको ही तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना। तो थर्ड पॉइंट तो तुम्हें ऐसे ही मिल गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, n। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहां डाल दो, तो n से n कट जाएगा, तो कितना बचा, ml अपॉन 2, तो ये वर्क फंक्शन मिल गया। और थर्ड पॉइंट तो तुम्हें पहले ही मिल गया, जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू n है, और ये वर्क फंक्शन, ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। कर लो ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है।